नमस्ते भाइयों और बहनों, मेरा नाम पूषण है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय पूषण। पुशन भाई। हाय एवरीबॉडी। हाय। भगवान की बड़ी कृपा है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद। आज का दिन शराब के पहले घूंट से दूर हूँ दोस्तों, और एक खुशहाल और उपयुक्त जीवन जीने के प्रयास में हूँ। काफी हद तक इसमें कामयाबी भी मिल रही है। सो ऑल इन ऑल एवरीथिंग इज गुड माय फ्रेंड्स। सो आज का जो विषय है हमारा, उसका टाइटल है वन डे एट अ टाइम, यानी हम हिंदी में कहते हैं कि सिर्फ आज का दिन। सो दोस्तों, मैं एक ऐसा व्यक्तिमत्व हूँ कि हमेशा बड़े बड़े सपनों में खोया रहने वाला, यानी एक्शन कम और सपने ज्यादा, ये मेरी बहुत पुरानी बीमारी रह चुकी है दोस्तों। मुझे याद है, मैं लगभग 9-10 स्टैंडर्ड में था और किसी ने मुझे पूछा था कि भाई बड़ा हो के आप क्या बनना चाहोगे। एंड मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। मुझे कोई सपना नहीं था कि मैं जज बनूंगा, पायलट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। ऐसा मेरे पास कोई सपना नहीं था दोस्तों। मैं सिर्फ इतना जानता था कि मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी रिच। और ऑनेस्टली बोलने का तो मैं बहुत लेजी किस्म का आदमी था। अभी भी हूँ, काफी हद तक लेजी हूँ, लेकिन वो टाइम पे शायद थोड़ा सा जरा ज्यादा लेजी था। सो अ वेरी हाई ड्रीम, लेकिन नॉट विलिंग टू वर्क फॉर इट। मतलब मेरी तैयारी नहीं थी कि मैं उसका कुछ प्लान करूं और उसके लिए कार्य करूं। खैर, ये बड़े सपने, उनकी परिभाषा मैं शायद ज्यादा बेहतर समझ सकता था जब मैं बड़ी दारू पीता था। यानी कोई भी चीज मैंने अनुभव की थी, वो शराब पीने के बाद मैं और खूबसूरती से कर सकता था। अगर मैं गाना गा रहा हूं तो शराब पिया हूं तो ज्यादा बेहतर गा सकता था। अगर मैं डांस कर रहा हूं तो पीने के बाद में, 2 पैक पीने के बाद में ज्यादा बेहतर डांस कर सकता था। अगर मैं खेल खेल रहा हूं तो शराब पीने के बाद में बेहतर खेल सकता था। अगर मैं कविता लिख रहा हूं तो शराब पीने के बाद में उसमें काफी गहराई आती थी, मैं काफी डीप कविता लिख सकता था। अगर मैं किसी गाने को म्यूजिक दे रहा हूं तो शराब देने के बाद में कुछ ओरिजिनल कॉम्पोजिशन बाहर आ जाती थी। तो मैं जानता था कि शराब पीने के बाद में मेरे अंदर से जो क्रिएटिविटी है वो उभर कर आती है, बाहर आती है, और इस प्रकार से आती है कि मैं खुद अचरज में पड़ जाता हूँ कि भूषण यार, सॉलिड आदमी है तू यार, सॉलिड जबरदस्त इंसान है तूने ये कविता लिखी, तूने ये लिखा, तूने ये किया। हमेशा मैं आई वॉज ऑलवेज more influenced or impressed by things that I did after consuming a few pegs. शराब पीने के बाद का पूषण ये हमेशा मुझे ज्यादा अच्छा लगता था शराब न पिए हुए पूषण से। शराब न पिया हुआ पूषण ये एक डरपोक इंसान, एक 4 लोगों में ठीक से बात भी नहीं कर सकता है, लड़कियों से बात नहीं कर सकता है, इंग्लिश ठीक से बात नहीं कर सकता है, ऐसा लड़का, ये लड़का मुझे पसंद नहीं था। शराब पीने के बाद वाला पूषण जो था, जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो पूषण था, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं इस पूषण के प्यार में पड़ते गया। आई स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग विद दिस ड्रिंकिंग पूषण मच बेटर देन द नॉन ड्रिंकिंग पूषण। तो मैं कहते ना कि हम अपनी ही करतूतों के प्यार में पड़ने लगते हैं, अपने ही चेहरे के प्यार में पड़ने लगते हैं। मेरा कुछ ऐसे होने लगा, और इसलिए शराब ये मेरे सिर्फ विचारों का नहीं बल्कि मेरे पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन गया। अब कोई अगर मुझे पूछता कि पूषण तू ये पार्टी है ना, तू शराब मत पी, तो मैं बोलता था कि अगर पीना नहीं है तो पार्टी में जाना क्यों है? पीना नहीं है तो दोस्तों को मिलना क्यों है?
पीना नहीं है तो शाम को घर से बाहर ही जाना क्यों है? मतलब एवरीथिंग मैं जो भी जिंदगी में करता था वो मैं शराब के साथ में जोड़ रहा था, और शराब अगर होगी तो ही मेरे सभी अनुभवों में खूबसूरती थी। शराब नहीं है तो मुझे जिंदगी बोरिंग और बदतर लगती थी। सो दोस्तों, ये मैं मतलब उम्र के लगभग 27-28 साल तक पूरी तरह से अल्कोहलिक बना हुआ, पूरी तरह से शराब के ऊपर निर्भर हुआ, बगैर शराब के न खाना खा सकता हूँ, न सोना सो सकता हूँ, न ऑफिस जा सकता हूँ, न बीवी से बात कर सकता हूँ, न बीवी को प्यार कर सकता हूँ। दोस्तों, हर वो नैसर्गिक प्रक्रिया ह्यूमन बींग्स को जो नैसर्गिकता से होती है, वो हर नैसर्गिक क्रिया करने के लिए भी मुझे शराब की जरूरत पड़ने लगी थी। और सबको पता चल चुका था कि ये बंदा जो है ना, बाकी कुछ भी कर लेगा इस दुनिया में, लेकिन ये शराब नहीं छोड़ सकता। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सुबह उठ के पहला ख्याल आता था शराब का। पहला घूंट चाय का मेरे शरीर में जाने से पहले ही पहला घूंट शराब का मेरे शरीर में जाता था। रात को कमोड के टांकी में छुपाई हुई क्वार्टर का एक परमानेंटली एक क्वार्टर वहां पर पड़ी रहती थी, क्योंकि सुबह उठता था, हाथ पैर इतने वायलेंटली कांपते थे, इतना डर लगता था, इतना परेशान लगता था, इतना शरीर दर्द कर रहा होता था, सर भनभनाता था। तो वो शराब का पहला घूंट लिए बगैर मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं हो सकती थी। वो पहला शराब का घूंट पीकर, एक दो पैग मारकर, फिर मैं दांत ब्रश करके चाय पीने का बहाना करने के लिए टेबल पे आता था। कैसा वैसा वो कप में चाय घुमा फिरा के पी रहा हूँ ऐसे दिखा के मैं नहाने को दौड़ता था। मेरा एंटायर फोकस यही रहता था कि मेरा शराब पीने का जो स्मेल है वो छुपा रहे। तो अलग अलग चीजें मुंह में डालते हुए कैसे वैसे जो भी सामने रखा हुआ है नाश्ता वो खा के घर से बाहर निकलता था, तो फिर आगे का दिन भर में शराब पीने के लिए मौका फ्री। दैट वॉज माई पैटर्न ऑफ ड्रिंकिंग माई फ्रेंड्स। तो इसके लिए कोई ये सोचता भी नहीं था कि इसका कभी शराब पीना कम हो सकता है या इसका कभी बंद हो सकता है। दोस्तों, जब पहली दफा मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग किया था और जब भी मुझे पता चला था कि फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, अगर तुम्हें टाइट नहीं होना है तो पहला घूंट ही मत पियो, ये जब मैंने सुना था मैं बोला यार लेकिन ये कैसे नहीं पियो, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? मेरा शरीर, दैट इज द फ्यूल ऑन विच माई बॉडी रन्स, मेरा शरीर जो है ये चल ही नहीं सकता है बगैर शराब के, मेरा दिमाग है वो चल ही नहीं सकता है बगैर शराब के। इतना मैं परावलंबी, इतना मैं शराब के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका हुआ व्यक्ति था दोस्तों। और तब जाके मुझे एक किताब दी गई थी। दैट किताब वाज लिविंग सोबर। ये जो किताब थी हमारी, वो किताब मैं पढ़ रहा था और वो पढ़ते पढ़ते वहां पर मुझे वन डे एट अ टाइम दिखाई दिया। और मैं बोला ये क्या है वन डे एट अ टाइम? और उसमें क्लियरली बताया है कि शायद अभी आप ये किताब पढ़ रहे हो तो एक हाथ में शायद आपके किताब होगी और दूसरे हाथ में शायद आपके ग्लास होगा। तो ये जो ग्लास है ना, ये नीचे रख दीजिएगा और कम से कम पेज नंबर 6 के बॉटम तक पहुंचने तक तो भी इसे मत उठाइएगा। एंड आई डिड दैट। मैंने वो जो ग्लास था मेरे हाथ में का वो नीचे रख दिया और मैं बोला चलो ये बोल ही रहे हैं, इनको इनका दिख ही रहा है कि मैं पी रहा हूं, तो देखते हैं कि क्या है, 6 नंबर तक पढ़ते हैं। और फिर ऐसे मैंने उसको डिफर करने को सीखा, पोस्टपोनिंग दैट ड्रिंक। ये जो कला है ये यहाँ से शुरुआत होती है दोस्तों, कि अ फ्यू मिनट्स एट अ टाइम। क्योंकि मैं, अगर आप बोलते थे जिंदगी भर के लिए शराब छोड़ दे, तो भाई मैं आपको गाली गलौज करके निकल जाता था, क्योंकि इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू इवन थिंक। तो मैं बोला ये ठीक है, ये जो छोटे छोटे टुकड़े में समय का बांटना ये ठीक है, शायद ये मैं कर पाऊंगा। एंड इट ऑल बिगेन विथ कीपिंग डाउन दैट ड्रिंक टिल आई रीच्ड पेज 6 ऑफ लिविंग सोबर। वहां से शुरुआत करते हुए फिर जब भी वो जो वन डे एट अ टाइम का फंडा बताया कि हम सब ने कभी ना कभी शराब से दूरी पाई है। कभी
कभी ऐसी परिस्थिति डर की वजह से होगा, कभी गुस्से में होगा, कभी हमने कसम खाई होगी, कभी हमने बेट लगाई होगी किसी के साथ में, किसी ना किसी बहाने हम शराब से एक दिन के लिए तो जरूर दूर हुए हैं। और मैं जब पीछे मुड़ के देखता था तो यस, एक दिन क्यों, मैं तो ऐसे हफ्ता भर, महीना भर, एक टाइम पे तो मैं 6 महीने तक शराब से दूर था। तो मैं ऐसा नहीं कि आई वॉज न्यू टू स्टॉपिंग अल्कोहल, मैं शराब बंद कर सकता था दोस्तों। माई प्रॉब्लम वॉज नॉट स्टॉपिंग अल्कोहल, माई प्रॉब्लम वॉज स्टेइंग स्टॉप्ड। यानी बंद करना आसान था यार, लेकिन बंद की हुई शराब को बंद रखना मुश्किल था। और मैं सोचा यार ये क्या बच्चों जैसी बातें आप कर रहे हो, मतलब ये बचकुंडी बात हो गई ना कि आज के दिन मत पियो। लेकिन मैं बोला चलो यार, इनका सुनने का है ना, बोला है ना इन्होंने सुनने का, तो लेट्स प्रैक्टिस इट। उन्होंने कहा कि भाई आज शाम को मीटिंग जाने तक आप शराब मत पीजिएगा, मीटिंग जाइए, मीटिंग में सबको मिलिए, बात करिए, सुनिए बातें, फिर आप ही का दिन है, हमने कौन सा कंट्रोल किया है आपको। एंड आई लाइक दैट फंडा। मैं बोला चलो यार ट्राई करके देखते हैं, वन डे एट अ टाइम ना, वन डे क्या करना है, एक दिन ना, एक दिन तो मैं कई दफा कई बार मैं शराब से दूर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, आई डू इट टुडे। तो मैंने अपने आप को समझाया कि पीऊंगा, लेकिन कल पीऊंगा, आज नहीं पीऊंगा। और मैं एक ही मीटिंग में चला गया दोस्तों। उस मीटिंग में मेरे नया चेहरा देखा तो लोगों ने बोला आते रहिए, सब ठीक हो जाएगा, ओके हो जाएगा। एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट दिस स्लोगन। एक दिन के हिसाब से आप ये कार्यक्रम लीजिएगा, वन डे एट टाइम, डोंट प्लान टू मच, डोंट स्ट्रेस ओवर इट, इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा आप, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन में नहीं ठीक होने वाला, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो वक्त लगने के लिए आपको आते रहना पड़ेगा, आपको हमारे साथ में बातें करते रहना पड़ेगा। वेन एवर यू गेट अ चांस, अपॉर्चुनिटी टू शेयर, स्पीक व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। तो इस प्रकार से मेरी कार्यक्रम में शुरुआत हो गई दोस्तों। और एक दिन के हिसाब से मैं शराब से दूर रहना चालू हो गया। एंड देखते देखते दोस्तों 1 महीना पूरा हो गया। एंड सडनली आई वॉज रिलेटेड, जैसे अभी हमारे राजेश भाई ने कहा कि भाई ऐसा कोई है क्या जिसके 30 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, 90 दिन हो गए, 1 साल हो गया, ऐसा कोई है क्या। तो ऐसे मेरे 30 दिन हो गए और सभी लोगों ने मेरी बहुत सराहना की। अरे क्या बात है भूषण भाई, क्या बात है, बहुत अच्छे, कीप इट अप, कीप गोइंग, यू गोइंग स्ट्रांग, डोंट वरी वगैरह, हम सब साथ में हैं आपके, और आप चिंता मत करिए बिल्कुल। और यही आप प्रोग्राम तो आप समझ गए, आप बिल्कुल लगे रहिए। एंड मैं सोचा यार ये तो बहुत ही आसान तरीका है शराब से दूर रहने का। मतलब एवरी टाइम आई फील लाइक ड्रिंकिंग, ऑल आई हैव टू डू इज रिमेम्बर सच टेरिबल थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू मी। मेरे जिंदगी में कितनी भयानक चीजें हुई है शराब पीने की वजह से, उनको सिर्फ याद करने का है। और अगर चांस मिला तो किसी सदस्य के साथ फोन पे बात करके उसको सुना देने का है कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और मैं एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रह सकता हूँ। और इसी में मेरे को हमारी कंपनी से दिल्ली जाने का किसी कारण से, काम की वजह से अपॉर्चुनिटी आया। वहां पर हमारी कंपनी का ब्रांच ऑफिस सेटअप करना था। तो मुझे जाके कुछ वहां पर रिक्रूटमेंट्स करनी थी, वहां पर ट्रेनिंग करना था। तो कंपनी ने मुझे 5 दिन के लिए दिल्ली भेजा। अब दिल्ली जाना है, होटल में रहना है, 5 दिन का खर्चा मेरे हाथ में अच्छा खासा पैसा दिया, और मुझे इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट बुकिंग करके दिया। और मैंने सोचा यार मैं क्यों इंडियन एयरलाइंस से जाऊँ, राजधानी है, राजधानी से मतलब रात को बैठ जाओ, सुबह पहुंच जाते हो, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो काफी महंगी हुआ करती थी उन दिनों टिकट्स, तो मैंने वो टिकट भी रिफंड करवाई और राजधानी का टिकट बुक करवाया। तो मेरे हाथ में ढेर सारे पैसे थे और मैंने सोचा कि चलो अभी दिल्ली चलते हैं। और दिल्ली जाने के टाइम पे मैं वो बॉम्बे सेंट्रल में ट्रेन में बैठने से पहले 1 घंटा भर पहले पहुंच गया था। तो मैंने सोचा कि सामने जो क्वार्टर सिस्टम वाले बार है वहां पर मैं जाऊंगा, 1 क्वार्टर पीऊंगा और फिर ट्रेन में बैठूंगा, बाद में दिल्ली जाऊंगा, काम वाम पटा के वापस आ जाऊंगा और वापस एक ही मीटिंग शुरू। अपने को कहाँ प्रॉब्लम है, मतलब ऑल यू हैव टू डू इज व्हेनेवर यू फील लाइक ड्रिंकिंग या अपने कंट्रोल से बाहर जा रहा है ऐसे लगा, तो यू हैव टू स्टार्ट गोइंग फॉर द मीटिंग, सिंपल। और मैंने वो बार में गया और मैंने 1 क्वार्टर मंगाई,
फिर दूसरी क्वार्टर मंगाई और फिर 2 क्वार्टर मैंने पार्सल ली, वो मुझे याद है। उसके बाद में मैं आया, वो ट्रेन में बैठा, मेरी साइड वाली जो बर्थ थी, साइड वाली सीट थी, वो याद है। वो रात भर जो मैं ट्रेन में जा रहा था, तो वो जो पेंट्री के जो वर्कर्स रहते हैं, जो सर्विंग करने वाले लोग रहते हैं, उनको मैं कभी पानी मांगता था, कभी बर्फ मांगता था, कुछ खाने को मांगता था, वो भी मुझे याद है। लेकिन उसके बाद में दोस्तों मैं ब्लैकआउट में चला गया, और जब मैं होश में आया तो दोस्तों मैं किसी एयरपोर्ट में से नंगे पैर चल रहा था। मेरे एक हाथ में ट्रिपल एक्स घोड़ेस की रम की बोतल थी, और दूसरे हाथ में मेरी बैग थी, और मेरे पैरों में जूते नहीं थे, और मैं चल रहा था, और मैं होश में आया, और मैं अगल बगल में देख रहा था कि मैं कहाँ हूँ, ये कौन सा एयरपोर्ट है। क्योंकि मैं कई दफा इंडियन एयरलाइंस से ट्रैवल किया था सांता क्रूज एयरपोर्ट से। ये एयरपोर्ट कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा था। मैं बोला ये दिल्ली एयरपोर्ट नहीं है, ये बॉम्बे एयरपोर्ट नहीं है, सलाम मैं पहुंचा किधर। और बाहर निकला और काली पीली टैक्सी देखी, और मेरे जान में जान आ गई कि अपन बॉम्बे में ही आ गए करके। मुझे पता चला कि मैं सहार एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से बाहर आया। अब मैं सोच रहा हूँ कि साला मैं ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से बाहर कैसे आया, हाउ डिड आई कम आउट ऑफ दिस एंड व्हाट हैपेंड। 5-6 दिन पिछले गए किधर, वेयर वाज आई। कुछ ऐसी वेग 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 मेमोरीज, ऐसी फ्लैशेस जैसे मेरे दिमाग में चल रही थी कि मैं दिल्ली में था, कनॉट प्लेस जैसी एरिया में किधर था, वो गोल पूरा कहीं रास्ता था, उसके ऊपर मैं घूम रहा था, मैं कुछ लोगों के साथ में बैठ के मैं पी रहा था, मैं किसी के साथ में वो रेड लाइट एरिया में गया था। ये सब ऐसी धुंधली धुंधली सी ऐसी कुछ फ्लैशेस मेरे दिमाग में जा रहे थे। लेकिन मैं जिस काम के लिए गया था वो काम मैंने किया कि नहीं, मैंने ब्रांच ऑफिस वो हाथ में लिया कि नहीं, मैंने स्टाफ की रिक्रूटमेंट की कि नहीं, उनका क्या हुआ, उसकी चाबी किधर, मुझे कुछ याद नहीं। माय गॉड, आई वाज शिट स्केयर्ड। मैं एकदम परेशान, एकदम मुझे पसीना आ गया, और मैं बोला अभी यार व्हाट डू आई डू, व्हाट हैव आई मेड। मैं जिंदगी में क्या मेरी ये हालत हो गई। मैं एकदम टेंशन में आ गया। मैं टैक्सी में बैठ के घर जाने को निकला था, और जाते 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 मेरे को ख्याल है ये मेरे हाथ में ये आधी बाटली जो रम की है, वो मुझे घर पे जाने नहीं दे रही थी। वो मैं आई स्टॉप्ड ऑन द वे, वो एरोप्लेन गार्डन था बीच में, वहां पर मैं रुक गया, और वहां पर जाके बैठा। एक तरफ शराब पी रहा था, दूसरी तरफ रो रहा था अपनी मजबूरी के ऊपर, अपने पावरलेसनेस के ऊपर, अपनी स्टुपिडिटी के ऊपर। ये मैंने क्या कर लिया यार, ये अब ना मेरी साली नौकरी रहेगी, ना अब मुझे घर में लेंगे, ना मेरी सोबराइटी टूट गई, और सब कुछ मेरे को जो सडनली एक पश्चाताप का जो भाव होता है, एंगर एट सेल्फ, खुद के प्रति गुस्सा, सब कुछ हो रहा था। लेकिन दोस्तों मैं उसी हालत में घर पे आया। मेरा रूप रंग देखते ही मेरे बीवी ने पहचान लिया कि ये तो पूरी तरह से टाइट है, इसकी तो एकदम परिस्थिति बेकार है। एनीवे मैं घर पे गया, अगला जो 4-5 दिन था, ऐसी अवस्था हो गई थी दोस्तों कि रोज मैं ठानता था कि आज मैं एक ही मीटिंग में जाऊंगा। लेकिन शाम को 7:30 बजे तक रुके कैसे यार, शरीर का कंपल्शन इतना जबरदस्त हो गया था। आई वॉज नॉट बीइंग एबल टू स्टॉप। तो मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे जाके पीना पड़ता था। ये सब बाकी जो तुम्हारी बताई हुई सब जो स्लोगन है, 1 डे एट अ टाइम, 1 आवर एट अ टाइम हैड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। और ऐसी अवस्था में मैंने मेरे बीवी को बोला कि तू मुझे एक ही काम कर, जस्ट डू मी अ फेवर, मुझे उठा और किसी रिहैब सेंटर में भर्ती कर डाल। उसने उठाया, और उसने और मेरे भाई ने मुझे एक रिहैब सेंटर में भर्ती कर दिया दोस्तों। और वहां पर मैं 4 महीने बंद था। और ये 4 महीने में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट माई सेल्फ, अपने जिंदगी के बारे में, अपने कर्तृत्व के बारे में, अपने विचारों के बारे में, अपने अल्कोहलिज्म के बारे में सीखने समझने का मुझे मौका मिला दोस्तों। और सही मायने में एक एक दिन के हिसाब से आई स्टार्टेड गेटिंग अवे फ्रॉम अल्कोहलिक माइंड। मेरा जो मन जो कंटिन्यूअस शराब की चाह में, शराब के खोज में रहता था, वो जो एक परमानेंट बेचैनी मेरे मन में रहती थी, यार कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, किसके साथ बैठने का, पैसा कहाँ से लाऊं, ये परमानेंट एक बेचैनी मन में जो चलती रहती थी, उसमें से धीरे 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 मुझे शांतता मिलने लगी। और मुझे रियलाइज होने लगा कि भाई अगर मुझे बची हुई जिंदगी बगैर शराब के जीना है,
तो मुझे अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू हैव टू चेंज माई सेल्फ। आई रिमेम्बर मैं काफी डिप्रेशन में हुआ करता था, क्योंकि मुझे पता चला वहां पर पहले 5 दिन तो मैं गुस्से में था वहां पर कि व्हाट हैव आई डन टू माई सेल्फ। यार मैं कहा, मैं सबकी आंखों का तारा, सब अच्छा हो रहा था मेरे जिंदगी में। आई वॉज ऑन द फास्ट ट्रैक टू ग्रोथ। मेरा पैसा अच्छा था, पोजीशन अच्छी थी, कंपनी अच्छी थी, लव मैरिज करके बीवी लाया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। व्हाई डिड आई हैव टू बिकम अ ड्रंक। पहले तो 4-5 दिन में अपने आप के ऊपर गुस्सा था। फिर जैसे गुस्सा हट गया, वैसे उसकी जगह डर ने ले ली। एंड आई रियलाइज कि व्हाट हैव आई डन। मैंने अपने आप को एक रिहैब सेंटर में बंद करवा दिया है, और मैं यहाँ से चाहते हुए भी बाहर नहीं निकल सकता। और वहां जाने के बाद में मुझे पता चला कि एवरेज यहाँ पर 6 महीना लोग रहते हैं। और मैं बोला 6 महीना, 6 महीने के बाद मैं बाहर निकलूंगा, तब तक तो बीवी निकल गई होगी, साली नौकरी तो गई होगी, मेरे भाई भी खुश हो गया होगा कि साला ये पीड़ा नहीं है अपने घर में, तो वो भी मुझे घर में नहीं लेगा। माँ बाप से वैसे भी मैं बात नहीं कर रहा था, कोई भी मीनिंगफुल दोस्त नहीं बचा था। अब तो रास्ते पे ही आना पड़ेगा, इस बात का डर मुझे पका रहा था। और मैं एक दिन ऐसे बैठा हुआ था, और मुझे मेरे काउंसलर ने पूछा कि भाई क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, व्हाई आर यू सो डाउन एंड डिप्रेस। मैं बोला यार 6 महीने इधर रहने का, इन 6 मंथ्स पूरी दुनिया से भी आगे चली जाएगी, कुछ नहीं बचेगा मेरा। इतनी मुश्किल से, इतने कठिनाई से मैंने हर चीज को टिका के रखने का प्रयास किया हुआ है। वो नौकरी को बचाए रखा है, बीवी को बचाए रखा है, अपना अस्तित्व बचाए रखा है। 6 महीने में यहाँ रहूंगा तो बाहर निकलने तक कोई नहीं इंतजार करने वाला है मेरे। सब लोगों को अपनी अपनी जिंदगी में आगे निकल जाएंगे। एंड ही सेइंग कितने दिन हो गए तेरे को यहाँ पर आके। एंड आई काउंटेड, बोला कुछ 18 दिन हो गए। सो बोलते अगर मैं तू आया उस दिन तेरे को बता देता कि 18 दिन लगेंगे तेरे को मेरे से ये बात करने के लिए, तो तू मानता था? तो ऐसे नहीं मानता था। बोले 18 दिन झट से निकल गए ना। बोला झट से तो नहीं, लेकिन हाँ बोला निकल तो गए। सो सेइंग जैसे 18 दिन निकल गए वैसे ही 6 महीना जाएंगे। और तेरे को कहाँ मालूम है हम 6 महीना रखेंगे कि 4 महीना रखेंगे कि कितना समय रखेंगे। रिलैक्स नो, आज के दिन के ऊपर फोकस करना। पीछे की जिंदगी के ऊपर तू टेंशन ले रहा है, आगे क्या होगा उसका टेंशन ले रहा है, पीछे क्या होगा उसका पश्चाताप, आगे क्या होगा उसकी एंजाइटी। इसमें तो यू आर स्पॉइलिंग योर टुडे। बोला एक्चुअली इट मेक्स सेंस। थोड़ा सा क्रूड भाषा में बताया था। बोलते हैं अपना कैसा है मालूम है क्या पूछन, एक पैर है वो है पास्ट में, और दूसरा पैर है हमारा फ्यूचर में, एंड वी आर शिटिंग ऑन आवर प्रेजेंट। एंड दैट एनालॉजी वाज अ लिटिल टेरिबल टू हियर, लेकिन इट वाज द ट्रूथ। मैं की हुई करतूतों के बारे में पश्चाताप से जल रहा था, और आने वाले कल के बारे में डर की वजह से, एंजाइटी की वजह से जल रहा था। दोनों मिला के मेरा आज जो है वो पूरी तरह से जलने में ही जा रहा था। मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पहन रहा हूँ, मैं दिन भर क्या कर रहा हूँ, मैं किसके साथ बैठा हूँ, कौन मुझे क्या सिखाने का प्रयास कर रहा है, कौन अपने अनुभव कथन कर रहा है। मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था दोस्तों। मेरा ध्यान तो अपने ही भूतकाल में खोया हुआ था, या आने वाले भविष्य की चिंता में खोया हुआ था। आई रिमेम्बर देयर वाज दिस ग्रेट ओल्ड टाइमर फ्रैंक वी। वो बोला था, शाम के 4-1 बजे थे, बोलता है अरे पूछन यार तू कहाँ खोया हुआ रहता है। मैं बोला नहीं मैं यही हूँ, मैं आई एम लिसनिंग टू यू, मैं आपको सुन रहा हूँ, मैं यही हूँ। तो बोले अच्छा चल मेरे को बता कौन से कलर का अंडरवेयर पहना तूने। एंड बिलीव मी साला मेरे को याद नहीं आया कि मैं कौन से कलर का अंडरवेयर पहना। बोला साला यार ब्लू थी या ग्रीन थी या कौन सी थी साली। मैं बोला मैं देख के, अरे बोले तूने कौन से कलर का अंडरवेयर पहना ये तेरे को मालूम नहीं। अच्छा बोल चल मेरे को बता कि कल रात के खाने में तूने क्या खाया। और मैं अरे यार एक तो दाल थी, लेकिन सब्जी कौन सी थी यार, कोई खास नहीं थी, लेकिन और मुझे याद नहीं आ रही थी कि मैंने सब्जी कौन सी खाई।
बोलता है कैन यू सी योरसेल्फ? बोलता है तेरे को ये मालूम नहीं है कि तूने कल सब्जी कौन सी खाई, तेरे को ये मालूम नहीं कौन से कलर की अंडरवेयर तूने पहनी हुई है। बोलता है आज का दिन कौन सा है, व्हाट डे इज इट टुडे? And I said, it's about 40 days since I got admitted here. So it must be December. अबे बोले, you are not even aware of what month, what day it is. बोले, where are you lost? कहाँ जा रही है जिंदगी, तेरे को पता नहीं है तो क्या खा रहा है, कहाँ सो रहा है, क्या विचार, कुछ नहीं, कहाँ खोया हुआ है। कम बैक टू रियलिटी, कम बैक टू नॉर्मलसी। दिस डे, आज का ये जो खूबसूरत दिन है, ये तेरे जिंदगी में सिर्फ एक ही दफा आने वाला है। वेक अप, सुबह उठ और बाहर देख कितना खूबसूरत सनराइज दिखता है। बाहर देख झाड़ कैसे फूले फले हुए हैं, उसके ऊपर पंछी बैठे हुए, वो पंछी आवाज कर रहे, तेरे को सुनाई दे रहे हैं क्या? कैन यू लिसन टू दोज बर्ड्स सिंग? एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई नोटिस्ड कि हाँ यार, बाहर कितनी खूबसूरत झाड़ है और वो झाड़ के ऊपर साले पंछी बैठ के रैकेट कर रहे, और उनकी आवाज मेरे को सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे खुद के मन की आवाज, मेरे खुद के विचारों के कंफ्यूजन में मैं बाहर का कुछ चीज देख नहीं पा रहा था। मेरे प्लेट में क्या रखा है अपने खाने के लिए, उसकी टेस्ट नहीं समझ पा रहा था। आई कुड नॉट एंजॉय द एरोमा ऑफ फूड, आई कुड नॉट एंजॉय द साउंड्स ऑफ नेचर, आई कुड नॉट अप्रिशिएट a few kind gestures। अगर किसी ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया होगा तो वो भी मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं वहां पर था ही नहीं। मेरा सिर्फ शरीर वहां था, मेरा मन कहीं और था। और उसने बोला, दोस्त, फर्स्ट थिंग इन रिकवरी इज बॉडी, सोल एंड माइंड कंपैटिबिलिटी। जिस शरीर में तुम रह रहे हो, उस शरीर का ख्याल, जिस आत्मा के साथ में तुम रह रहे हो, उस आत्मा का ख्याल, और जिस मन को तुम यहाँ लेके आके बंद करके रखे हो, उस मन का ख्याल। फर्स्ट गेट इन टच विथ योर ओन सेल्फ। पहले अपने आप के साथ में टच में आ जाओ। कहाँ बैठे हो? टेल योर सेल्फ, टुडे ऑन द 20th of December at 5 hours and 40 minutes मैं यहाँ पर जयपुर के सदस्यों के साथ में मीटिंग में बैठा हूँ और बड़ा मजा आ रहा है। आई एम लुकिंग एट माई पास्ट बट आई एम वेरी मच इन माई प्रेजेंट टुडे। आज मैं अपनी पिछले जिंदगी के अनुभवों को देख रहा हूँ, लेकिन बैठा हूँ मैं आज के वर्तमान में। और वो जो मेरा भूतकाल है वो मेरा एसेट है। उसने मुझे जो बनाया है, जैसे बनाया है, वो मेरे अनुभवों ने बनाया है। लेकिन आज जो मैं अनुभव ले रहा हूँ, इन अनुभवों पे मेरा भविष्य बनने वाला है। So if I want a healthy future, I need to have a health conscious today। क्या मैं अपने आप के आहार को संतुलन में रख पा रहा हूँ? मैं जानता हूँ मेरे को डायबिटीज है, मैं जानता हूँ ख्याल नहीं करूंगा तो मेरा बुढ़ापा बहुत टेरिबल हो सकता है। तो मुझे बुढ़ापा टेरिबल नहीं चाहिए, तो मुझे मेरे डायबिटीज को कंट्रोल में आज रखना है। उसके लिए दवाई टाइम टू टाइम खानी है, खाना संतुलन में खाना है, एक्सरसाइज करना है। अगर मैं ये कर पाऊंगा, इफ आई लिव अ गुड टुडे, आई विल हैव अ बेटर यस्टरडे टुमारो। क्या बोला? अरे यार, इफ आई लिव अ गुड टुडे, अगर मैंने एक आज खूबसूरत दिन जिया तो आने वाले कल मेरे पास में एक अच्छा बीता हुआ कल होगा। यस। अभी तक जो मैं अपने भूतकाल पर रो रहा था, क्योंकि मैं आई वॉज नॉट अवेयर, आई वॉज नॉट कॉन्शियस, आई वॉज लॉस्ट। लेकिन अब जब मैं जाग गया हूं, अब जब मेरा तन, मन, चेतना, आत्मा सब कुछ जाग गई है और मैं पूरे होशो हवास में अपनी जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा हूं, तो देन आई मस्ट मेक ईच डे अ मेमोरेबल वन, अ ब्यूटीफुल वन, अ हेल्दी वन। सो दोस्तों, मुझे पहली दफा पता चला कि माई टुडे इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस्टरडे आर माई एक्शंस। जो पीछे जो हुआ,
ये मैंने जो की हुई गलतियां और अच्छे कर्मों का नतीजा है। लेकिन आज जो है ये पूरी तरह से मेरे ऊपर निर्भर है। एंड दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यू डायमेंशन कि बॉस, अगर जिंदगी भर खुश रहना है, चैतन्य भर रहना है, ग्रेटफुल रहना है, तो आई नीड टू बी हैप्पी, ग्रेटफुल टुडे, राइट नाउ। इस वक्त मुझे रहना पड़ेगा, तभी जाके ये बूंद बूंद से हौद बनने वाला है, एक एक मिनट का एक घंटा बनने वाला, और एक एक घंटे का एक दिन बनने वाला है। दोस्तों, सोबराइटी की शुरुआत तो हो चुकी थी। ए में आकर मैं वन डे एट अ टाइम इस मंत्र की कहानी तो मैं सीख चुका था, सुन चुका था। और ऐसे में दोस्तों मैंने एक बिजनेस चालू किया, और बिजनेस के शुरुआत में बहुत अच्छे भारी यश के बाद मेरे को एक बहुत बड़ा घाटा हो गया। मेरे किसी फैमिली में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया था, कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने एक रिस्क ले ली, एक कुदी मारी, और वो कुदी गलत पड़ी दोस्तों। और 1995 में लगभग 35 लाख रुपए का नुकसान मैंने कर बैठा। साला 35,000 कमाने की लायकी नहीं थी, और 35 लाख गंवा के बैठ गया। अब सडनली डर गया, ऐसे लगने लगा कि मैं सोवराइटी नहीं बचा पाऊंगा, मुझे भाग जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू डिक्लेयर माई सेल्फ इनसॉल्वेंट। मुझे ये इस प्रकार से मैं नहीं जी सकूंगा, मैं लोगों का सामना नहीं कर सकूंगा, क्या करूंगा। एंड मैंने जाके जब भी मेरे मीटिंग में मेरे करीबी दोस्तों के साथ में शेयर किया, तो सभी दोस्तों ने मेरी हौसला अफजाई की। सब लोगों ने बताया, भूषण यार, अगर तूने किया हुआ है तो सुधरना भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। अरे मैं बोला 35 लाख, बोला कोई बात नहीं, वन डे एट अ टाइम उसकी रिपेमेंट शुरू कर। कोई भी किसी भी तरीके से फोन करता, मेरे को दिन में 12-12 फोन एक ही व्यक्ति करता था, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी रकम मेरे पास में फंसी थी, कई सारे लोगों के पैसे फंसे हुए थे। और मुझे बताया, मेरे स्पॉन्सर ने बताया, बोले वो 12 दफा फोन करता है ना, तो 12 के 12 दफा उसका फोन उठा, नम्रता के साथ उसके बात कर, उसको बोल मैं आपके पैसे डुबाऊंगा नहीं, जैसे मौका मिलेगा वैसे मैं आपको एक एक पई आपकी चुका दूंगा, फिलहाल मेरे हाथ में पैसा नहीं है, कृपया मुझे समय दीजिए, कृपया मेरे साथ रहिए, मैं ये पूरा करूंगा। और धीरे 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 दोस्तों, मैं मेरा मेरा बच्चा वो टाइम पे 2 साल का 3 साल का बच्चा, लैंडलाइन मेरा फोन बजता था ना, तो बोलता था पापा डैडी भूपेन भाई का फोन आ गया। मतलब उसको कोई मालूम नहीं था भूपेन कौन, भाई कौन, धंधा क्या, कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उसको भी मालूम रहता था कि अगर फोन बज रहा है ऑड टाइम पे तो वो एक ही व्यक्ति का हो सकता है। और दोस्तों, मैंने धीरे 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 वो रकम चुकता करना शुरू किया। नो वंडर 4 साल लगे, क्योंकि रकम भी बड़ी थी, लेकिन 4 साल में दोस्तों मैंने पूरी तरह से पैसे वो चुकते कर दिए। इतना ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि पहला साल भर, जो पहले 6 महीने मैक्सिमम इंटेंस प्रेशर से लोग मेरा फॉलो अप करते थे, लेकिन 6 महीने के बाद जब सबको पता चला कि भाई इसकी नीयत बुरी नहीं है, ये धीरे धीरे अपना पैसा दे सकता है, और तब जाके उन्होंने भी मुझे थोड़ा सा ढील देना शुरू किया, थोड़े से अवधि देना शुरू किया। और 4 साल लगे मेरी आखिरी पई एंड पई चुकता करने के लिए दोस्तों। लेकिन विद दिस प्रिंसिपल ऑफ वन डे एट अ टाइम, मैं ये इतनी बड़ी डेट में से बाहर निकल पाया। सो इट इज नॉट ओनली अ प्रिंसिपल कि भाई मैं खाली अपने इमोशंस को, अपने विचारों को काबू में रख सकूं। इट वाज अ वेरी प्रैक्टिकल टिप गिवन टू मी कि भाई तेरे को जिंदगी में कितना भी बड़ा टारगेट तेरे सामने कुछ क्यों ना हो, तू आसानी से उसको मैनेजेबल, डाइजेस्टेबल, छोटे छोटे बिट्स में ब्रेक करके उसको पूरा कर सकता है। इसका बहुत खूबसूरत अनुभव मुझे दिया था 2001 में हमारे जीएसओ जनरल मैनेजर ग्रेग एम और इंटरनेशनल डेस्क की युवा एस, वो इंडिया में आए थे, तभी मैं ट्रस्टी था। तो उनके साथ में पूरे भारतवर्ष में घूम रहा था, अलग अलग जगह पे हम लोग पब्लिक अवेयरनेस मीटिंग कर रहे थे। और वो बातें करते करते उन्होंने एक दफा बात छेड़ी कि तुम इंडिया में कन्वेंशन क्यों नहीं करते हो। और मैं बोला क्या होता है कन्वेंशन, और बोला तुमने कन्वेंशन नहीं देखा कभी, तो अगला इंटरनेशनल कन्वेंशन को तू आ जा। मैं बोला कहाँ है अगला इंटरनेशनल कन्वेंशन, बोले अरे टोरंटो में है। बोला टोरंटो, अरे बाप रे। बोला क्यों, अरे बोला नहीं बहुत महंगा होता है इंटरनेशनल ट्रिप। बोला अच्छा कितना पैसा लगेगा। मैंने अपनी इमेजिनेशन तानी और मैं बोला 2-1 लाख तो लगते होंगे।
अच्छा तो मतलब पर पर्सन 2 लाख? आई सेड यस। तो बोलते फिर तू और तेरी बीवी दोनों मिलके पकड़। तो मैंने बोला 4 लाख। तो बोले और तू आएगा तो यहाँ वहां थोड़ा सा घूमेगा भी ना तू? आएगा तो कनाडा भी तो घूमेगा, यूएस भी तो घूमेगा, या कुछ तो थोड़ा बहुत तो घूमेगा, तो थोड़ा बहुत उसका भी प्रोविजन कर। बोला 5 लाख। तो मैं हंसने लगा, बोला 5 लाख रुपए नहीं रे बाबा, मैं बहुत फंसा हूँ। तो बोलते नहीं नहीं इट्स ओके, 5 लाख ना, अभी तेरे पास 4 साल बचे हुए हैं ना। आई सेड यस आई हैव गॉट 4 years फॉर द नेक्स्ट कन्वेंशन। तो बोले चल ठीक है, अपना 365 into 4 कितना होता है? मैं बोला होंगे कुछ 1100-1200 दिन। तो बोले ठीक है 1000 दिन पकड़। बोले हाँ ठीक है 1000 दिन पकड़ो। तो बोले 5 लाख को 1000 दिन से डिवाइड कर तो रोज के 500 रुपए तू नहीं बचा सकता क्या? है? मैं 500 मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो बोले आज से शुरू हो जा, स्टार्ट सेविंग 500 रुपीज अ डे एंड आई सी यू इन टोरंटो कन्वेंशन। मैं बोला यार 500 bucks अ डे, यार इतना, मैं तो सिगरेट के ऊपर दिन का 200-250 रुपया खर्चा करता हूँ, और दिन का अगर चाय वगैरह सब पकड़ा तो मेरा 300-350-400 रुपए का तो ऐसा ही बेकार का खर्चा है। 500 रुपया बाजू में निकालना कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं, आराम से निकाल सकता हूँ। और मैं और मेरी बीवी हम दोनों 2005 की कन्वेंशन में दोस्तों, ना कि सिर्फ वो कन्वेंशन करके आए, बट उसके साथ में एक यूरोप का 15 दिन का हॉलिडे भी करके आए। So suddenly I realized it is not about only tensions, it is not about only my defects of character, it is not about my coping with my emotions. It's a very very practical tip. ये बहुत ही खूबसूरत दैनंदिन जीवन को आसान बनाने वाला एक टेक्निक है। One day at a time is a magic. साइकेट्रिस्ट लोग उसे टेकिंग लाइफ इन बेबी स्टेप्स कहते हैं। मतलब अगर बहुत बड़ा कोई अपने सामने टास्क रख दे तो इम्पॉसिबल लगता है और हम हिम्मत हार देते हैं, लेकिन अगर छोटे छोटे डाइजेस्टिबल हिस्सों में अगर उसको बांटकर हमारे पास सामने पेश किया जाता है तो बहुत आसान लगता है, क्योंकि मेरा आज का जो हिस्सा है उसे रिपे करना बहुत ही सिंपल लगता है। दोस्तों मैंने सोच लिया कि अब मैं इसी तत्व से जीऊंगा, इसी तत्व को पकड़कर रहूंगा, और मैंने अपनी जिंदगी को उस हिसाब से प्लान करना शुरू किया। मैंने भले बिजनेस खुद का चालू किया था, लेकिन मैंने अपनी बीवी को बोला कि देख, लेट अस फॉलो दिस वन डे एट अ टाइम प्रिंसिपल। तो हम क्या करते थे, रोज का जो हमारा खर्च है, अभी समझ लो दूध है, वेजिटेबल्स है, मेरा छोटा बच्चा था, जो भी घर में लगने वाली चीजें है, वो सब का डेली का जो एक एक्सपेक्टेड खर्चा था, वो खर्चे को हम लोगों ने कागज पे लिखा। फिर हमने कैलकुलेट किया कि यही खर्चा महीने का पकड़े तो इतना इतना पैसा लगता है। तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है, मेरा तो रिटेल का बिजनेस है, मैं नहीं, एक साथ में अगर वो मुझे मांगेगी 50,000 रुपया दे तो मुझे तकलीफ होती थी। तो मैं बोला कि मैं अगर तुमको दिन के 1500 रुपए दूंगा तो चलेगा? तो शी सेड ओके लेट्स ट्राई, एंड शी सेड कि मैं मैनेज कर लूंगी उसमें, डोंट वरी। और मैं बिजनेस चालू किया, नया नया बिजनेस था, मैं जानता भी नहीं था मैं किस हद तक इसे कर पाऊंगा, सक्सेस मिलेगा या नहीं, लेकिन एक बात मैं करता था कि दिन खत्म होने तक कैसे भी करके 1500 रुपए मैं अपने बीवी को दे देता था। हाँ, कभी मैं 5,000 कमा लेता था, कभी 10,000 कमा लेता, कभी एक रुपया भी नहीं कमाता था, तो जो भी कल वाला जो है उसमें से मैं निकाल के 1500 रुपया उसको प्रॉम्प्टली देता था। धीरे 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 उसमें से उसने सेविंग करना शुरू किया, और मेरा बिजनेस 6 महीना हुआ था तभी पहली दफा उसने बोला कि हम एक छोटा सा हॉलीडे करके आए। तो मैंने बोला यार अभी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मेरा इतना पैसा इसका देना है, उसका पैसा उतना देना है, उसका इतना पैसा आना बाकी है, और अभी मैं लास्ट मिनट में मांगूंगा तो पैसा आएगा नहीं। बोले तू क्यों टेंशन लेता है, मेरे पास है पैसा। मैं बोला तेरे पास कहाँ से पैसा आया? बोला नहीं मैंने बचाया हुआ है। मैंने बोला अच्छा, वेरी नाइस।
तो वो पहली ट्रिप हम लोगों ने की, जो मेरे बीवी ने मेरे ही कमाई में से बचाए हुए, वन डे एट अ टाइम, छोटी छोटी की हुई सेविंग्स में से बचे हुए पैसे थे, उसमें से हम लोग माउंट आबू की पहली ट्रिप की थी। हमारी सोबराइटी की होशो हवास में मेरे 2 साल के बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को लेके हम लोगों ने की हुई पहली ट्रिप वो माउंट आबू की। वहां से वो दैट वाज प्रोबेबली 1994 1995। वहां से देखो दोस्तों, मैं पूरी तरह से बिजनेस में कामयाब और अपने कदमों पे सफल होने को ऑलमोस्ट 1997-98 हो गए। लेकिन ये पहले 5 साल जो भी हम लोग ने भारत भर में दर्शन किए, जहां जहां पर भी घूमने को गए, वो सभी कुछ मेरे बीवी के उस सेविंग में से, वो डेली जो मैं 1500 रुपया देता था, उसमें से बचाए हुए पैसे से हम लोगों ने पूरा भारत देख लिया दोस्तों। उसके बाद में ऊपर वाले की कृपा से थोड़ा बहुत मुझे भी बिजनेस में सक्सेस मिल गया, यश मिल गया, और वहां से फिर मैंने प्लान कर दिया। मैंने भी अलग अलग प्रकार के सेविंग प्लान्स, मैंने रिकरिंग डिपॉजिट शुरू कर दी, क्योंकि मैं अभी ट्रिक समझ गया था। मैं समझ गया था ये बड़ा रकम एक साथ में निकालना ये आसान नहीं है, छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बाजू में करना ये हमेशा आसान रहता है। और फिर मेरी बड़ी बड़ी प्लानिंग शुरू हो गई, इंटरनेशनल हॉलीडे शुरू हो गए। आज दोस्तों मैं लगभग 28-29 देश घूम चुका हूं, और कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं है। आई फील कि लाइफ बिकेम वेरी स्मूथ। बहुत आसानी से मैं जिंदगी गुजार सका, क्योंकि बहुत जल्दी मुझे कुछ मंत्र अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने दिए थे कि विदाउट स्ट्रेस, विदाउट टेंशन, विदाउट एंजाइटी, विदाउट वरी, विदाउट गिल्ट, विदाउट शेम, तुम अपने ही जो भी छोटा मोटा जो तुम कर रहे हो, कमा रहे हो, खर्च रहे हो, उसी में से, उसी का प्रॉपर प्लानिंग करके, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान, दे यूज्ड टू से। सो इस हिसाब से हर छोटी छोटी चीज को डिस्कस करके, प्लानिंग करके, अगर समय में नहीं होगा ऐसे लगा तो थोड़ा सा आगे ढकल के, अगर जल्दी हो गया तो थोड़ा सा जल्दी करके हम लोगों ने जिंदगी को बड़ी खूबसूरती के साथ रचा दोस्तों। अभी हाल ही में 22 नवंबर को मेरे शराब से दूर होने के 29 साल पूरे हो गए दोस्तों। और ये 29 साल मैं पीछे मुड़ के देख रहा था, बिल्कुल 29 साल जैसे नहीं लगे। ऐसे लगा कि ये जिंदगी झट से चली गई है, कैसा समय चला गया समझ में नहीं आया दोस्तों। इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल जर्नी ये 29 सालों का है। ऐसे लगा जैसे जैसे किसी शायर की लिखी हुई एक आधी कविता हो या गजल हो, वो, और वो मैं शांति से बैठ के अपने आप की तरफ से देखते हुए, सुनते सुनते ये जिंदगी गुजर गया हो। And if I look back at, if somebody asks me, how did you do it? कैसे किया दोस्त ने? The only answer I have is one day at a time, my friends. Thank you very much for giving me a chance to share today Jaipur group. I truly enjoyed talking to all of you. अगर कोई सवाल होगे किसी के तो मैं लेना चाहूंगा. Thank you so much.